हमारी दुनिया में बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब इंसान के पास नहीं है और इन सवालों के जवाब इंसान बहुत टाइम से ढूंढ रहा है। कई सवालों के जवाब हमें विद प्रूफ मिल जाते हैं और कई सवालों के जवाब हम थ्योरीज के जरिए पता लगाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे ही सवालों में से इन दो सवालों के बारे में आपने कभी ना कभी जरूर सोचा होगा कि धरती लाइफ के लिए इतनी परफेक्ट कैसे बनी और धरती पे जीवन की शुरुआत कैसे हुई या फिर धरती पे इंसान कहाँ से आए। मैं आपको इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर दो सेपरेट वीडियोस के जरिए देने की कोशिश करूंगा। यानी कि आज की वीडियो में मैं आपको अर्थ की हिस्ट्री और इंसिडेंट्स के बारे में बताऊंगा जिनकी वजह से हमारी धरती जीवन के लिए अनुकूल बन पाई, और अगली वीडियो में मैं आपको इंसान यानी कि लाइफ की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा। वेलकम टू फोकस। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, दैट इज व्हाट मेक्स अर्थ परफेक्ट फॉर लाइफ। यानी कि कौन से ऐसे इंसिडेंट्स थे जिन्होंने हमारी धरती को जीवन के लिए अनुकूल बना दिया। तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि धरती कहाँ से आई और जीवन के लिए अनुकूल कैसे बनी, और इसका आंसर हम डेफिनेटली विद प्रूफ तो शायद कभी भी नहीं ढूंढ सकते, बट हम इसका आंसर थ्योरीज के जरिए जरूर जान सकते हैं। और इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें टाइम में पीछे जाना पड़ेगा, बहुत पीछे। तो सीधा चलते हैं 13.8 अरब साल पहले, जब हमारा पूरा यूनिवर्स एक छोटे से परमाणु में समाया हुआ था। तब ना तो टाइम एग्जिस्ट करता था, ना धरती और इंसान। तो इस स्टेट को बोला जाता है सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी यानी कि डेंसिटी की लिमिट, यानी कि एक ऐसी स्टेट जिससे ज्यादा हम पूरे यूनिवर्स के मैटर को कंप्रेस यानी कि दबा नहीं सकते। आज से 13.8 अरब साल पहले इस परमाणु में किसी अज्ञात कारण की वजह से हुए धमाके से हमारा पूरा यूनिवर्स अस्तित्व में आया। इस इंसिडेंट को नाम दिया गया द बिग बैंग। 1925 में एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर एडविन हबल ने प्रूव किया था कि हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड हो रहा है, यानी कि हमारे यूनिवर्स में हर टाइम सभी चीजें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। इसे नाम दिया गया कॉस्मिक एक्सपेंशन। और इसी एक्सपेंशन को अगर हम उल्टा कर दें तो हमारे यूनिवर्स में सभी चीजें एक दूसरे के नजदीक आना शुरू कर देंगी और एक टाइम पे यानी कि 13.8 अरब साल पहले जाके एक छोटे से परमाणु में समा जाएंगी। और इसी से हमें पता चला हमारे यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई। इसका मतलब हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सन, अर्थ और बाकी के प्लैनेट्स, इवन हमारी गैलेक्सी इसी बिग बैंग धमाके के खरबों कणों का एक छोटा सा हिस्सा है। बिग बैंग के अप्रोक्स 9.3 अरब साल बीतने तक, यानी कि आज से 4.5 अरब साल पहले तक, ना तो कहीं सन एग्जिस्ट करता था ना ही बाकी के प्लैनेट्स। और हमारे यूनिवर्स के जिस हिस्से में आज हमारा सोलर सिस्टम मौजूद है, वहाँ पे सिर्फ गैस और धूल स्पेस में चारों ओर घूम रही थी, जिसको नाम दिया गया सोलर नेबुला। और फिर 4.5 अरब साल पहले इन धूल के बादलों में ग्रेविटी की वजह से कुछ चेंजेस आने लगे, जिसकी वजह से ये धूल आपस में टकराने लगी और एक जगह पे केंद्रित होने लगी, जिससे धूल के कणों ने करोड़ों सालों में एक गोले का रूप धारण कर लिया, जिससे हमारे सन की फॉर्मेशन हुई। अब हमारे सोलर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा अस्तित्व में आ चुका था। सन की फॉर्मेशन के बाद अभी भी सन के चारों ओर बाकी बचे हुए धूल के बादल घूम रहे थे, और इन्हीं धूल के बादलों में फिर से 4.5 अरब साल पहले ग्रेविटी की वजह से हलचल होने लगी, जिससे ये धूल के बादल फिर से एक दूसरे से टकराने लगे और एक गोले का रूप धारण करने लगे, जिससे हमारे सोलर सिस्टम का पहला प्लैनेट बना, जिस प्लैनेट को आज इंसान जुपिटर के नाम से जानते हैं। और इसी तरह हमारे सोलर सिस्टम में बाकी ग्रहों की भी रचना होने लगी, और इन ग्रहों में से एक थी हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ। अब हमारे पूरे सोलर सिस्टम की फॉर्मेशन हो चुकी थी, लेकिन अभी भी पृथ्वी जीवन के लिए अनुकूल नहीं थी। पृथ्वी अपने शुरुआती दिनों में एक आग के गोले जैसी थी। ना तो पृथ्वी पे कोई एटमॉस्फेयर था, ना पानी और ऑक्सीजन। लेकिन इन सबसे बड़ी समस्या पृथ्वी की ओर बढ़ती चली जा रही थी। आज से लगभग 4.4 अरब साल पहले एक शुरुआती प्लेनेट, जिसका साइज प्लेनेट मार्स जितना था, वो पृथ्वी से टकरा गया।
इन दोनों ग्रहों के टकराव से पैदा हुआ मलबा धरती के चारों ओर घूमने लगा, जिससे हमारे चांद की रचना हुई। अब हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक नेचुरल सैटेलाइट यानी कि चांद की रचना हो चुकी थी, लेकिन अभी भी पृथ्वी के लिए बहुत लंबा सफर बाकी था। अब हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 प्लैनेट्स हैं और इनमें से सिर्फ एक प्लैनेट है जो बहुत स्पेशल है। इसलिए नहीं कि वहाँ पे आज से लगभग 4.5 अरब साल बाद जीवन होगा, बल्कि इसलिए कि हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ एक ही प्लैनेट है जो हमारे सन के चारों ओर हैबिटेबल जोन में घूम रहा है। हैबिटेबल जोन यानी कि वो क्षेत्र जो ना तो किसी स्टार से इतना दूर हो कि वहाँ पे बहुत ठंड हो जाए और ना ही इतना करीब कि वहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी हो, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे किसी प्लैनेट पे पानी लिक्विड स्टेट में रहे। किसी प्लैनेट पे जीवन होने की संभावना तभी हो सकती है अगर वो प्लैनेट अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में हो, और संयोग से हमारे सोलर सिस्टम में पृथ्वी हमारे सन के चारों ओर हैबिटेबल जोन में घूम रही थी। अब हमारे सन और बाकी के प्लैनेट्स की रचना हो चुकी है और लकीली हमारी पृथ्वी भी हमारे सन के हैबिटेबल जोन में घूम रही है, लेकिन अभी भी पृथ्वी पूरी तरह जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। अभी पृथ्वी एक जलते हुए आग के गोले जैसी थी और पृथ्वी पे हर टाइम एस्टेरॉयड टकरा रहे थे, लेकिन हमारे प्लेनेट के हैबिटेबल जोन में होने के वजह से और चांद के हमारे पृथ्वी के चारों ओर घूमने से पृथ्वी पे अलग अलग मौसम आने शुरू हुए, जिससे अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा। और इसी बीच आज से 4.1 अरब साल पहले हमारे इनर सोलर सिस्टम पे लेट हैवी बम्बार्डमेंट शुरू हो गई, जिसमें मरकरी, वीनस, मार्स और पृथ्वी पे लगातार एस्टेरॉयड गिरने लगे। कहा जाता है कि इन एस्टेरॉयड्स में बहुत से मिनरल्स और पानी भरा पड़ा था और इसी बम्बार्डमेंट से हमारी पृथ्वी पे पानी आया। अब हमारे सोलर सिस्टम की रचना हो चुकी थी। पृथ्वी के हैबिटेबल जोन में होने से और चांद की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर धीरे धीरे कम हो रहा था और लेट हैवी बम्बार्डमेंट से हमारी पृथ्वी पे पानी और मिनरल्स भी आ चुके थे। धीरे धीरे पृथ्वी का टेम्परेचर कम होने से पानी भाप से लिक्विड अवस्था में कन्वर्ट होने लगा, जिससे महासागर पानी से भरने लगे और हमारी पृथ्वी पे लगभग 3.6 अरब साल पहले पहला महाद्वीप बना, जिसको नाम दिया गया बाल-बारा। 3.2 अरब साल पहले पृथ्वी प्रकाश संश्लेषण करने वाले जीवों से भर गई। ये जीव प्रकाश को एनर्जी की तरह यूज करने लगे और ऑक्सीजन को वेस्ट की तरह हमारे एटमॉस्फेयर में छोड़ने लगे, जिससे हमारी पृथ्वी ऑक्सीजन से भर गई। इस इवेंट को नाम दिया गया द ग्रेट ऑक्सीजन इवेंट। लेकिन अभी भी सूर्य से निकलने वाली खतरनाक अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पे जीवन को बढ़ने से रोक रही थी। पृथ्वी पे ऑक्सीजन की भरमार हो चुकी थी और ऑक्सीजन से काफी सारे म्यूटेंट पार्टिकल्स ने सन से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया, जिससे म्यूटेंट पार्टिकल्स O3 में कन्वर्ट होने लगे और इसी O3 गैस पार्टिकल ने ओजोन लेयर को बनाना शुरू कर दिया। इस पार्टिकल को नाम दिया गया ओजोन पार्टिकल। अब हमारा सोलर सिस्टम बन चुका है, हमारी धरती हैबिटेबल जोन में घूम रही है और इन सभी चीजों के अलावा हमारी धरती पे पानी और ऑक्सीजन उचित मात्रा में मौजूद है और सन से आने वाली हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचने के लिए धरती के चारों ओर ओजोन परत भी अस्तित्व में आ चुकी है। और इसी तरह खरबों सालों के लंबे सफर बाद हमारी पृथ्वी जीवन के लिए अनुकूल बन पाई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो।